आज मैं नमाज फजर के बाद वॉक पर था तो मुझे सऊदी अरब के एक नंबर से फ़ोन आया और एक खतून ने कहा कि अंकल बशीर, मैं खाना काबा के बिल्कुल सामने बैठी हूँ और आपके लिए दुआ कर रही हूँ। मैंने खुशी से कहा, बेटा शुक्रिया, मगर आप हो कौन? जब उस बच्ची ने मुझे एक वाक़या याद करवाया तो मुझे अपनी 4 साल पुरानी याद आ गई। ये उन दिनों की बात है जब रिटायरमेंट के बाद मैं डीजी के कहने पर मैं हर मंगल को यह काम करने अवामी मरकज़ UOBI के ऑफिस जाता था। 24 जनवरी 2017 बरोज़ मंगल EBOI के कराची के दफ्तर में फर्स्ट फ्लोर पर बैठा मैं मजदूरी पेंशन बोर्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से मजदूरों को चेक कर रहा था कि 2 बच्चियां नकाब लगाए काले अबायों में हमारे ऑफिस में दाखिल हुई और कहा कि सर, हमारे अबू मजदूर हैं, आप इनकी मजदूरी पेंशन की मंजूरी दे दें। मैंने कहा कि अबू को अंदर लाइए तो दोनों इंतहाई मगूम लहजे में कहने लगी कि वो तो मुकम्मल मजदूर हैं और नीचे इम्तियाज़ स्टोर के सामने सड़क पर रक्शे में पड़े हैं, प्लीज़ आप उनको वहाँ ही देख लें, हम उठाकर ऊपर नहीं ला सकते। मैं चुपचाप उठा और उनके साथ बाहर चल पड़ा। रक्शे में इंसान के रूप में हड्डियों के एक ढांचा रख दिया जो सुनने, बोलने या हिलने से भी आरी था। मैं अल्लाह से तौबा करता हुआ वापस आ गया। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचा कि मजदूरी पेंशन तो हो ही जाएगी, मगर खुद भी इनकी कुछ मदद करूँगा। मैंने उसकी मजदूरी पेंशन करके किताबचा पर दस्तखत कर दिए और मुट्ठी में लिए कुछ रकम बड़ी बच्ची को पेश की। वो बच्ची तरफ कर 2 कदम पीछे हट गई और कहने लगी, सर ऐसा ना करें, बस आपने हमारे अबू का हक इनको दे दिया, हमारे लिए यही काफ़ी है। नहीं बेटा, ये पैसे ले लो और अपने अबू के लिए दवाई और अच्छी ग़िज़ा का बंदोबस्त करो ताकि वो जल्द अच्छे हो जाएं। मायरा, नहीं सर, हम खिरात नहीं लेते, हम खुद कमाते हैं। कौन कमाता है मायरा? सर, मैं राबिया सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 11 बाबा वलायत अली शाह कॉलोनी में पढ़ाती हूँ और मेरा छोटा भाई फैक्ट्री में नौकरी करता है। बेटा, महीने में कितना कमाते हो? मायरा, सर मैं 2500, मेरा भाई 7000, मकान का किराया और अब्बू की दवाई का हो जाता है। बस हम खाना एक वक्त मगर पेट भर कर खा लेते हैं। अब अब्बू की 5000 पेंशन मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहन भी दोबारा पढ़ने जाया करेगी। सर, अब्बू अब तो बोल नहीं सकते, मगर पहले कहते थे भूखे मर जाना, मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। सर, हमारा यकीन है अब उठ बैठेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पेंशन बुक दस्तखत करके उसे थमा दी। इतनी गुर्बत में गरी, इतनी गैरतमंद और अल्लाह पर इतना पक्का यकीन वाली बच्ची मैं भी पहली दफ़ा देख रहा था। क्योंकि मैं तहिया कर चुका था कि इनकी मदद करनी है, इसलिए जब बच्ची क्लर्क के पास बुक के अंदराज के इंतज़ार में थी तो मैं दोबारा सड़क पर खड़े रक्शे तक गया और उनके अबू की जेब में हस्बे तफीक कुछ डालकर वापस अपने ऑफिस में आ बैठा। मैंने बच्चियों को दोबारा बुलवाया, उनकी इजाज़त से यादगार के तौर पर उनकी और तमाम कागजात की तस्वीर ली और वो खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। फिर एक आध दफ़ा उस बच्ची ने अपने किसी मसले के लिए रब्ता किया और आज 4 साल बाद उसके फ़ोन ने मुझे हैरान कर दिया। उसने बताया कि अब उसी साल फौत हो गए थे। 2 साल पहले किसी के तवस्सुत से सऊदी अरब में काम करते एक पाकिस्तानी से उसकी शादी हो गई तो उसके मियाँ ने उसके भाई को भी वीज़ा दिलवाकर जद्दा बुलवा लिया। उसकी माँ और बहन भी उम्रा कर चुकी हैं। कहने लगी, बशीर अंकल, अल्लाह ने हमारे दिन फेर दिए, अबू की बातें सच हो गईं। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, क्योंकि आपने हमारे अब्बू के साथ
بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ آپ کی میرے ابو کی جیب میں ڈالی وہ رقم آپ بھی ہم پر قرض ہے۔ میں اس سال رمضان کے بعد بہن کی شادی کرنے پاکستان آؤں گی، بتائیے آپ کے لیے کیا لاؤں؟ سوچا کیا مانگوں؟ میں نے کہا بیٹا، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو، ہمارے لیے بس یہ دعا کر دو کہ آپ جیسی بیٹی پاکستان کے ہر گھر میں پیدا کر دے۔ ہمیں آپ جیسی بیٹیوں کی کمی اب بہت محسوس ہوتی ہے۔